हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर लिया है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो मान याद करवाया था कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, उसके बाद साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2, ऐसे याद करवाया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 डिग्री बोला है, तो साइन 60 का मान कितना बताया था आप लोगों को, तो √3/2। साइन 60 का मान बताया था √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना बताया था, तो √3/ वो भी होता है 2, प्लस साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4 और √3 में √3 से गुना करेंगे 3 प्लस 2 दूना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गुना है तो गुना होगा, 2 दूना हो जाएगा 4 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। 4 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4, उसका भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, वैसे ही फिर भाग देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी आएगा 3 और 1 4/4, कटाने पर कितना आएगा 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैं दिया है, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 tan 45 का मान हम लोग कितना पता है 1, और बोला है tan स्क्वायर, यानी कर देंगे इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान हमने कितना बताया था, तो कॉस 30 डिग्री का मान बताया था आप लोग को √3/2। और बोला है स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना बताया था आप लोगों को, तो आप बोलेंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, और चूंकि इसका बोला है स्क्वायर तो कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए तो √3/2 का स्क्वायर प्लस में है और √3/2 का स्क्वायर माइनस में है, तो क्या इससे कैंसिल हो जाएगा, चला जाएगा अंदर। अब यहाँ पर देखिए 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 3 नंबर दिया है कि कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉस 45 बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉस 45 का मान हम लोगों को पता है कितना होता है, तो 1/√2 बाई सेक 30 का मान कितना होता है, तो 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/√2 बाई में इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो √3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3, यानी कि बचेगा 2 प्लस 2√3 और बट्टा में कितना √3। अब देखिए तो क्या a/v और c/d के रूप का हो गया, यानी कि ये वाला ऊपर पलट जाएगा, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा और ये वाला इसके साथ गुना में आ जाएगा, यानी कि होगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3 कितना होगा ना। तब देखिए तो गुना करेंगे √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और √2 में इससे गुना करेंगे तो आएगा 2√2 प्लस 2√6। अब देखिए आप लोग एग्जाम में इतना तक छोड़ सकते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ किताब में इतना आंसर नहीं दिया हुआ, तो किताब का आंसर मिलाने के लिए बस हम लोग थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे। तो और सॉल्व क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर √3 है और बटा में कितना है 2√2 और प्लस में 2√6। तो क्या हम चाहे तो अपने मन से 2√2 और माइनस 2√6 से गुना और 2√2 माइनस 2√6 से भाग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तब देखिए √3 में इससे गुना होगा तो होएगा 2√6 माइनस इसमें इससे गुना करेंगे तो आएगा कितना 2√18 बट्टा यहाँ पर देखिए क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस के बी के रूप का हो गया, यानी कि a² 2√2 का
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2√6 का स्क्वायर, बोलिए हो जाएगा। तब देखिए तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे, बचेगा √6 माइनस √18 बटा इसका ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 यानी कि 4 दूना कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 6 यानी 4 छक 24, बोले हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 2 इंटू √6 माइनस √18 बटा यहाँ पर 8 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा -16, कटाएंगे 2 8 16, माइनस को ऊपर गुना करेंगे तो होगा, इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, जो प्लस में हो माइनस में, और जो माइनस है वह प्लस में, नहीं माइनस में हो तो हो जाएगा प्लस में √18 और माइनस में यहाँ प्लस में √6 है तो हो जाएगा -√6 बटा में है कितना माइनस तो ऊपर चलेगा, बच गया कितना 8, और यहाँ पर 18 को निकालेंगे वर्गमूल में से तो कितना होगा 3√2 माइनस √6 बटा में 8, यह हो जाएगा आपका आंसर। यह भी यहाँ भी आप लोग छोड़ सकते थे, यह भी आंसर आपका सही है, लेकिन किताब में दिया है आंसर इतना, इसलिए यहाँ तक बनाना आप लोगों को चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है क्या, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 2/√3 बटा में सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और उसका प्लस कॉट 45 का मान कितना होता है 1। तो देखिए तो इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो 2√3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 प्लस इसमें भाग देंगे 1 से तो इतने रह जाएगा, नहीं हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बटा वैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो होगा कितना 2√3, √3 से √3 कैंसिल, बचेगा कितना 2 एंड 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 में 1 से गुना करेंगे √3, वैसे ही यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो ऐसे भाग देंगे 2√3 में 1 से तो कितना आएगा 2√3 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2√3। अब देखिए तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा कितना √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा में कितना 4 प्लस √3 प्लस में 2√3। तब देखिए तो क्या यह दोनों जुड़ जाएगा √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3। तब देखिए यहाँ पर बचा 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। तब इसका परमीकरण क्या हम कर सकते हैं, यानी कि है 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस √3 है 4 प्लस √3, तो क्या हम चाहे तो 4 माइनस 3√3 से गुना और बटा 4 माइनस 3√3 से भाग नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर तब नीचे क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप के फॉर्मूला का आ गया। तब देखिए यहाँ पर और ऊपर क्या आ रहा है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और उसके बाद यहाँ पर है क्या उसको ऊपर वाले के सिंपली गुना ही करते हैं, चलिए तो हो जाएगा 4 कितना 12√3, उसके बाद गुना करेंगे इसको इससे तो हो जाएगा 3 का 9 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, फिर करेंगे 4 में तो 4 चौका हो जाएगा 16 और 4 में इससे करेंगे तो प्लस 4 12√3, बोले हो जाएगा बट्टा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर होगा 12√3 और 9 हो जाएगा 27 माइनस 16 प्लस 12√3 बटा 4 चौका 16 माइनस
इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 और √3 का स्क्वायर 3 9 3 27 बोले हो जाएगा, बट 12√3 और 12√3 दोनों सेम है, जुट जाएगा ना। 12 और 12 कितना हो जाएगा 24√3 और यहाँ 27 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 7 हो जाएगा 13 का 3, 2 और 1 3 और 1 हो जाएगा 4 16 कितना हो जाएगा 43 -43 बटा 16 में से 27 का हटाएंगे तो कितना आएगा 11 यानी कि -11 और माइनस हटाएंगे तो यह ऊपर जाएगा तो देखिए तो यहाँ पर इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, जो प्लस में हो माइनस और जो माइनस में हो प्लस, यानी -43 है तो +43 और -24√3 बटा में हो जाए कितना +11। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का मान हम लोग को पता है कितना होता है 1/2। और चूँकि स्क्वायर बोला तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस बोला है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो सेक 30 डिग्री का मान होता है √2/√3 और चूंकि इसका स्क्वायर बोला है तो कर देंगे स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री तो 10 45 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 स्क्वायर, फिर यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बोला है स्क्वायर तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 और बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 बटा में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटा 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर देखिए तो उसके बाद गुणा करेंगे तो 5 से कम 5 बटा में 4 प्लस 4 चौका 16 बटा में 3 माइनस 1 बटा 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और उसके बाद 4 में 4 से भाग देंगे 1 1 में 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1 1 में 1 से 3 से गुना करेंगे 3, यानी कि यहाँ पर 3 और 1 4 यहाँ पर शॉर्टकट लिखते तो कट नहीं जाता, 3 और 1 4 बटा में है कितना 4, सीधा यहीं पे करा देगा कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका निकालते हैं 4 और 3 और बटा में 1 तो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12, भाग देंगे 4 3 12, 3 बार में यानी 5 3 15 प्लस 3 चौका बार 4 बार में 4 बार में कटेगा, फिर गुना करेंगे 16 तो 16 चौका 64 हो जाएगा ना यहाँ पर, यानी यहाँ पर 64 माइनस 12 में 1 से भाग देंगे 12, 12 में 12 से गुना करेंगे कितना आएगा 12, यानी कि यहाँ पर अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 और 1 7 माइनस 12 बटा 12, घटाने पर कितना आएगा 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 बटा में है कितना 12 यानी 67 बटा 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, सॉरी यह 1 का 5 नंबर था, 1 का 5 था, 1 का 5 नंबर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आप लोगों से सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी दिया है 1 नंबर 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका निम्न में कौन सही विकल्प है देखते हैं। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं क्या हो रहा है। चलिए दिया है यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री और बटा में कितना दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 2 × tan 30 डिग्री का मान हम लोग को पता है कितना 1/√3 बटा 1 प्लस फिर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 और चूंकि इसका स्क्वायर बोला है तो क्या करेंगे स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए सॉल्व कीजिए यानी आएगा 2/√3 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी कि 2/√3 बटा 3 एकम 3 और एक हो जाएगा कितना 4/3, पलटेगा तो कितना हो जाएगा
2/√3, 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। सॉरी, यहाँ पर √3 है, 2 दूना कितना बचेगा 4, यानी आएगा आपका 3/√3 2√3। चूँकि 3 है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 वो लिख सकते हैं। तो देखिए, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/2। हमारा आंसर कितना है √3/2। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि निम्न में से विकल्प को चुनना था, साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। हमारा आंसर आया है √3/2। देखते हैं किसका मान √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, यानी एक ही नंबर आंसर सही है। 2 नंबर देखते हैं, क्या cos 60 का मान √3/2 होता है, तो नहीं होता है। क्या tan 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, नहीं होता है। क्या यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो नहीं होता है। यानी एक नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 1 का 2 का 2 बोला है 1 - tan² 45 डिग्री बाई 1 + tan² 45 डिग्री। इसका देखिए 2 नंबर बोला है यहाँ पर 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री ही ना है। देखिए 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1, चूँकि स्क्वायर बोला था स्क्वायर कर देंगे। 1 + tan 45 का मान 1 स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 में से 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बटा 1 + 1 का स्क्वायर 1। 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0 बटा 1 और 1 2। 0 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 0। और यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन दिया है tan 90 डिग्री। तो किसका मान देखेंगे कि 0 होता है, तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, नहीं होता है। tan 90 का मान कितना होता है अपरिभाषित। और उसके बाद देखिए क्या 1 तो हो भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर डी नंबर आंसर क्या है 0, यानी कि क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। बोला है साइन 2a बराबर है 2 sin a के, तब सत्य होता है जब a का मान क्या होगा। बोला है कि मतलब a का मान क्या होगा कि यह बराबर होगा दोनों आपस में। देखिए क्या 0 डिग्री होगा तो ये दोनों बराबर होगा, रख कर देखते हैं। यहाँ पर a का मान 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुना होगा क्या हो जाएगा 0, यानी साइन 0 का मान होता कितना है 0, यानी इधर क्या आ गया 0 बराबर। फिर बोला है यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 का मान होता है 0, और 0 में 2 से गुना करेंगे 0, यानी 0 बराबर आ गया 0 के, यानी किसके लिए सत्य है तो a बराबर 0 के लिए। और किसी के भी रख कर देख सकते हैं, किसी के लिए बराबर नहीं आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 का 4। 2 का 4 नंबर बोला है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - tan² 30 डिग्री। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - tan² 30 डिग्री ने दिया है। तो हम लोग को पता है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बटा 1 - tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और चूंकि इसको स्क्वायर बोला तो कर देंगे स्क्वायर। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बटा में हो जाएगा √3। 1 - 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी बचेगा 2/√3। 3 एकम 3 और 3 में से गया 2 और बटा में कितना 3। यह देखिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, यह 3 ऊपर जाएगा यानी 3/√3। क्या 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, कितना बचा √3। √3 देखिए तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 4 नंबर में क्या क्या दिया ऑप्शन, cos 60 sin 60 tan 60, उसके बाद sin 30। किसका मान इसमें √3 होता है, तो हम लोगों को पता है क्या कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है √3, यानी सी नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है tan, यदि tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3, तो हम लोगों को पता है कि tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3। tan में किसका मान होता है, तो आप बोलेंगे tan 60 डिग्री का, कितना का होता है tan 60 का। यहाँ देखिए यह a प्लस बी क्या 60 के बराबर हो सकता है, क्योंकि tan थीटा बराबर tan थीटा, यानी कि a प्लस बी बराबर हुआ किसके 60 डिग्री के यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए tan इंटू
a माइनस बी बराबर 1/√3। तो 1/√3 tan में किसका मान होता है? तो आप बोलेंगे tan 30 डिग्री का। तो ये दोनों आपस में कब बराबर होगा? जब a माइनस बी बराबर होगा किसके? 30 डिग्री के। इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। और हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे दो समीकरण मिले तो उसको कैसे हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ सकते हैं। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 दिया है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 दिया है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तब देखिए तो चूँकि जोड़ते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता, यानी कि अब b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a होगा 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री। 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी 2 से कितना बार में कटेगा? 45 बार में। a का मान कितना डिग्री निकला? 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में पुट कर देगा तो लिखेंगे यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया है। तो a का मान कितना डिग्री है? 45 डिग्री प्लस बी इजक्वल टू 60 डिग्री। प्लस में 45 उधर भेज देंगे तो माइनस में, यानी 60 डिग्री माइनस में कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। 60 में से 45 जाएगा कितना बचेगा? 15 डिग्री। कितना बचेगा? 15, यानी बी का मान कितना आया? 15 डिग्री और ए का मान 45 डिग्री। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर बोला है कि बताइए कि निम्न में कौन सत्य है और कौन असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। देखिए यहाँ पर बताना है कि साइन इंटू ए प्लस बी क्या बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हमने मान लिया कि माना कि ए बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं और बी बराबर 60 डिग्री, तब देखिए तो यहाँ पर LHS क्या आ जाएगा? LHS यानी कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा? साइन इंटू ए का मान 30 डिग्री प्लस बी का मान 60 डिग्री, यानी कि हो जाएगा साइन 60 और 30 90 डिग्री। और हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन 90 का मान कितना होता है? 1, यानी कि यहाँ पर साइन 90 का मान कितना आया? 1। अब वहीं यहाँ पर RHS से देखते हैं तो RHS दिया है कि साइन ए प्लस साइन वी, ये ना दिया है। तो साइन ए का मान कितना रख देंगे? 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान कितना रख देंगे? 60 डिग्री। तब हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2। इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 2 का एलसीएम 2, यानी ऊपर होगा 1 + √3। यहाँ पर देखिए तो क्या LHS बराबर है RHS के? नहीं, LHS 1 है और RHS कितना है? 1 + √3/2, यानी अब बराबर नहीं किसके? 1 के। इसलिए क्या होगा? साइन इंटू ए प्लस बी बराबर नहीं होगा साइन ए प्लस साइन बी के, यानी कि यह क्या होगा? सत्य हो क्या असत्य? यानी कि यह क्या है? असत्य है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं 4 का। तो 4 का 2 दिया है यहाँ पर कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए अगर मान लीजिए 4 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर है कि थीटा के मान में अगर वृद्धि होगी तो साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। तो ये बात क्या है? सत्य है। क्यों है? देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का वैल्यू, तो आप लोग बोलेंगे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2। वैसे ही साइन 60 का पूछा जाए, साइन 45 का पूछा जाए तो 1/√2। वैसे ही पूछा जाए कि साइन 60 का बताइए तो आप लोग बताएंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2। वैसे ही साइन 90 का पूछा जाए तो कितना होता है साइन 90 का मान? 1। तो देखिए तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया तो 0, और 90 डिग्री पर थीटा का मान जब बढ़ रहा है तो इसका मान भी वैल्यू भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का मान कितना आ गया? 1, यानी कि यह सत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान में वृद्धि होने पर क्या होगा? उसके वैल्यू में भी वृद्धि होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि
थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है, तो बताइए तो कि साइन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो वह होता है 0। यानी कि 1 से क्या हो रहा है, घट रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। यानी कि कॉस थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान क्या हो, घटेगा, लेकिन यह क्या बोल रहा है, वृद्धि होता है, यानी कि यह क्या है, असत्य है। बना लेंगे आप लोग। सेम 2 नंबर क्वेश्चन है, वैसे ही बोला है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि थीटा का अगर कुछ भी मान हो तो साइन थीटा बराबर हो किसके, कॉस थीटा की। यह क्या है, असत्य है। क्यों है, तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि जब देखेंगे जब थीटा बराबर, यहाँ पर मान लीजिए थीटा बराबर 30 डिग्री लेते हैं तो साइन थीटा का मान कितना आएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। और वहीं पर हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। क्या दोनों आपस में बराबर है 1/2, क्या बराबर है √3/2 के, नहीं ना है, यानी कि यह क्या है, असत्य है। हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 बोला है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो ये बात सही है, सॉरी हाँ सही है। बोला है कितना नंबर, 5 नंबर, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट कितना है a परिभाषित नहीं है। तो कॉट a बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, tan a 1/tan हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ होगा 1/a बराबर कितना बोला है 0 डिग्री, यानी tan a का मान कितना हो जाएगा 0। और हम लोग को पता है tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटिव। तो वही बोला a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a का मान क्या है, अपरिभाषित है। तो यह बात क्या है, सत्य है। इसका आंसर क्या होगा, सत्य। आगे बात समझ में। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पर अंत करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में 8.3 का कुछ बेसिक लेक्चर जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।